very हाँ warm welcome to our series. I'm right now, I'm a little starstruck. I don't know from where to start. Thank you so much for joining. you're most welcome. You're Thank you most so much welcome. for joining, sir. So, how are you doing? I'm very good. I'm very good. I'm very well. Hope you And too. yeah, I'm doing Ash- great. I hope your lockdown went smoothly, sir. Unlike ours. लॉकडाउन हाँ वी enjoyed with family. खूब टाइम मिला फैमिली के साथ बिताने का. वैसे नॉर्मली अक्सर इतना टाइम रहता नहीं है फैमिली के साथ रहने के नहीं, लिए. काम में yes, इधर sir. से उधर भागते रहते हैं. तो हमने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें उसमें की और थोड़ा सा लंबा हो गया, स्ट्रेस हो गया. लॉकडाउन थोड़ा सा लंबा चला गया तो लगा कि हाँ यार कुछ But बहुत the ज्यादा year गड़बड़ हो also रहा है शूटिंग started में. with Mirzapur 2 and the celebrations and everything. So it हाँ must be great for you also. या Because many positive comments were pouring in. तो जी उस जी हिसाब से वो बहुत अच्छा रहा. So बहुत अच्छा रहा. so Mirzapur में as Makbul you are like a very important character. You are the right hand of Kaleen भैया and Kaleen भैया का कोई काम नहीं होता है मकबूल के बिना. So it's such an important character, such a great role. How did you come across this? मतलब कोई auditions हुए या कैसे हुए? How did you land on this role? एक्चुअली जो मिर्जापुर के डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, गुरु सर उनको हम बोलते हैं, उनके साथ मैंने पहले मिर्जापुर से पहले काम किया हुआ है. अगर आपने फिल्म देखी हो जोधा अकबर, Yes sir, of course. 2007 में हम लोगों ने शूटिंग की थी उसकी, जिसके डायरेक्टर थे आशुतोष गोवारिकर जी और उनके एसोसिएट थे गुरु सर जो मिर्जापुर के डायरेक्टर हैं. तो मैंने जोधा अकबर में उनके साथ काम किया और फिर एक एपिक का शो था वो भी मैंने उनके साथ किया. एज ए रावण मैंने उसमें प्ले किया था. Okay. तो मेरे लिए डायरेक्टर तो नया नहीं थे और मेरा नाम भी उन्होंने ही रिकमेंड किया था इसके लिए. Okay. तो पहले तो ये था कि जब मिर्जापुर हम लोगों ने स्टार्ट हुआ शूटिंग की थी तो वेब सीरीज का इतना इंडिया में इतना क्रेज नहीं था. वेब OTT सीरीज के नाम पे ऐसा प्लेटफॉर्म्स लगता था उसके कि बाद बहुत राइज हुए हैं. मिर्जापुर और सेक्रेट गेम Yes, आने के बाद Sacred से ही Games थोड़ा सा वगैरह के लोग साथ. जानने, Yes. सेक्रेट गेम आने के बाद से लोग जानने लगे कि हाँ अरे यार वेब सीरीज भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है. ओटीटी पे लोग जाने लगे, देखने लगे कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो उससे पहले इतना क्रेज नहीं था तो बहुत ज्यादा वो नहीं था कि पैशनेट नहीं थे कि यार वेब सीरीज आई है तो ठीक है यार वेब सीरीज कौन देखता है, बट ठीक है अगर फ्री है तो कर लेते हैं. तो ऐसा मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे मिर्जापुर करने के लिए कि वेब सीरीज है. ऐसा सुन के थोड़ा सा लग रहा था कि यार वेब सीरीज तो कोई देखता नहीं, फिल्म या टीवी है तो चलो ठीक है ऑडियंस वहां तक पहुंचती है और थोड़ा सा फायदा होता है. आप थोड़ा सा आपको फेम मिलती है अगर कुछ अच्छा रोल होता है तो. बट फ्री है तो चलो देखते हैं कर लेते हैं. तो मुझे बुलाया गया कि एक वेब सीरीज बन रही है एक्सेल एंटरटेनमेंट में अमेजोन के लिए, तो उसमें एक रोल है. तो गुरु सर ने आपका रिकमेंड किया, आपका नाम रिकमेंड किया है तो आप एक बार आके ऑफिस में मिल सकते हैं. मैं गया तो वहां जाके मुझे बताया गया कि इस तरह का कालीन भैया का एक राइट हैंड है और ये रोल है तो आप हैं इंटरेस्टेड करने के लिए. मैंने कहा यार ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तो मैं नहीं करूंगा. ऑलरेडी बहुत सारी फिल्मों में मैं चाहे आप मोहनजोदारो देखो या फिर पीके देखो, फिर तेवर एक फिल्म आई थी वो देखो, सब जगह राइट हैंड लेफ्ट हैंड ही मैंने किया. तो मैंने कहा यार ये इमेज मैं ब्रेक करना चाहता हूँ और ये मैं नहीं करूंगा ये राइट हैंड का रोल. तो मैं एक बार तो मना करके आ गया था. फिर दोबारा मेरे को गुरु सर ने बुलाया कि यार एक बार तुम आओ तो सही, रोल को तो सुनो, समझो तो सही. तो मैं फिर दोबारा गया और गुरु सर ने बताया कि देखो क्या है, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों मना कर रहे हो और आप क्यों नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन ये जो मकबूल का कैरेक्टर है ये राइट हैंड ही नहीं है, राइट हैंड से हट करके अपने आप में एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है. या बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो है. आप इस कैरेक्टर को करो, आप मेरे कहने से करो, मेरे पे अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो तो इस रोल को करो. तो उन्होंने फाइनली मुझे कन्विंस किया और वो इस तरह से चीजें बनी. तो फिर मैंने हाँ किया. मैंने कहा चलो ठीक है आप अगर कह रहे हैं तो मैं करता हूँ. और कहीं ना कहीं उन्होंने सच ही बोला था कि ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड से हट करके, कालीन भैया का राइट हैंड तो है ही, उनके लिए लॉयल है, बट अपने आप में एक कैरेक्टर भी है, उसकी एक फैमिली, जैसे आपने सीजन 2 में देखा होगा कि उसकी एक अपनी फैमिली है, उसके अपने एक इमोशंस हैं. तो इस तरह से उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा उन्होंने एस्टेब्लिश किया. मना करने के बाद फिर इतने यू वर सो स्केप्टिकल अबाउट इट. डू यू थिंक कि मकबूल का कैरेक्टर, इस कैरेक्टर ने आपको बहुत ज्यादा रिकग्निशन दी है इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में? जी मेरे ख्याल से जो मिर्जापुर के जितने भी लोगों ने मिर्जापुर में काम किया, जितने आर्टिस्टों ने काम किया है, उनको सबको ही एक अलग ऊंचाई दी है मिर्जापुर में, सारे आर्टिस्टों को. चाहे वो 2 सेकंड का कैरेक्टर हो फिल्म में
चाहे वो एक लाइन बोल के गया हो या एक सीन में अपीयरेंस देके गया हो, उसको भी लोगों ने याद किया है। Also, sir, acting beside Pankaj sir is such a great, actor. उनके बगल में एक्टिंग करना है, उनके साथ काम करना, किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि पंकज सर बहुत कमाल के एक्टर हैं और वो उन्होंने प्रूव भी किया है बहुत सारी फिल्मों में, बट इससे हट करके वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। क्योंकि मिर्जापुर में सीजन 1 हो चाहे सीजन 2 हो, मेरे तो सारे सीन उनके साथ ही है। तो हम दोनों ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया साथ में, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे से कुछ सीखा है। खैर, एक दूसरे से क्या, मैंने ही सीखा उनसे, वो तो क्या मेरे से क्या सीखेंगे। नहीं, बिल्कुल सर, इट इज टू वेज, इट इज ऑलवेज टू वेज। हाँ, आप कह सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उनको कुछ सिखा सकता हूँ, इस काबिल मैं हूँ, मुझे नहीं लगता है। और उससे हट करके वो इंसान बहुत अच्छे हैं, वो कमाल के इंसान है। वो चाहे मकबूल क्या कोई भी कैरेक्टर उनके साथ काम करेगा तो वो इतना कंफर्टेबल जोन में उनको ले लेते हैं कि वो मतलब नर्वस होने ही नहीं देते किसी आर्टिस्ट को। इतना वो फेमिलियर बन जाते हैं, इतना उससे मिक्स हो जाते हैं, इतना उसको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। वो बहुत अच्छा उनका एक टैलेंट है। तो वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो कालीन भैया से हटकर एक बहुत अच्छा, एक छोटा सा बच्चा उनके अंदर है जो बहुत एंड यस सर। जी 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 जी। तो आई एम श्योर आप लोगों का पूरे जो सेट का एक्सपीरियंस रहा होगा वो काफी, चूंकि 2 सीजन्स आपने साथ में काम किए हैं, तो इट यू ऑल क्रिएट जी, मिर्जापुर की पूरी कास्ट और पूरा क्रू और पूरी टीम, ऐसा लगता है जस्ट लाइक अ फैमिली, रियली। यस। हाँ, बहुत बहुत हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं सेट पे, और सारे लोग बहुत अच्छे से, मतलब एक फैमिली की तरह ही रहते हैं सेट पे, ये कह सकते हो आप। और बहुत अच्छी टीम है वो, मिर्जापुर की टीम ही बहुत कमाल की है। इवन प्रोडक्शन टीम ले लो, डायरेक्शन टीम ले लो, सारे जो बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं वो इतने स्वीट हैं, इतने मतलब कमाल के, सब टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं वहाँ पे। बट उसके बाद भी मतलब बहुत स्वीट है सब, एक फैमिली की तरह एक दूसरे से कूल रहना और अच्छा काम करना और फन के साथ सारी चीजें होती। तो बेसिकली इन द एंड नाउ यू डोंट रिग्रेट टेकिंग दिस पार्ट, टेकिंग मकबूल्स पार्ट। Now you are happy. Now you are happy with the part. Yeah, I'm very much happy. Yeah, I'm very much happy. मैं बहुत खुश हूँ रोल करके। Yes. और मैं इसके लिए गुरु सर को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा, और देता हूँ, और याद रखता हूँ दिल में कि वो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, समझा बुझा करके। Thank God. Otherwise, we can't even imagine कि मकबूल के कैरेक्टर में we can see somebody else apart from you. Like you are the perfect match for it. Anyways, drifting away, sir, from Mirzapur's talk, we'll come to that later also. But चूंकि बॉलीवुड की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो बॉलीवुड का बहुत फेमस जो एक चीज है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है, वो यहाँ का नेपोटिज्म। तो व्हाट ओपिनियंस डू यू होल्ड कि न्यू कमर्स को कितने मौके दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है या क्या है ओवरऑल इंटायरली अंदर का सिस्टम, अगर मैं बोलूं तो किस तरह आपका ओपिनियन क्या है? आर्या, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का आंसर हाँ और ना में देना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ये ऐसा सवाल बहुत मुश्किल है, हाँ और ना में देना बहुत मुश्किल है। रही बात नेपोटिज्म की, तो मुझे नहीं लगता कि खाली इंडस्ट्री में ही नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म मेरे ख्याल से हर फील्ड में ही है। यस सर। आप पॉलिटिक्स में चले जाएं तो आप कितनी ऐसी फैमिलियां देखेंगे आप, यूपी में, चाहे बिहार में, चाहे एमपी में, चाहे राजस्थान में, कि पीढ़ियों से वो सब पॉलिटिशियन ही बने जा रहे हैं। उनके हाँ दादा कोई मिनिस्टर थे, तो फिर उनके बेटे भी वो सब। आप चाहे यूपी फैमिली में, जैसे यादव फैमिली जो है, मुलायम सिंह यादव है, फिर अखिलेश यादव है, फिर उनकी वाइफ है, फिर उनके बच्चे हैं। फिर आप बिहार चले जाएं तो लालू यादव है, फिर उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है, तो सब उसी में ही है। फिर गांधी फैमिली को आप देख लें तो इंदिरा गांधी से हम देखते आ रहे हैं, इंदिरा गांधी है, फिर राजीव गांधी है, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा मोस्टली ज्यादातर ऐसा होता है कि डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता है। तो मतलब क्या आपको लगता है कि इस फील्ड में भी सहमत होंगे? मैं सहमत हूँ सर इस बात से। ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि अमिताभ बच्चन साहब एक्टिंग कर रहे हैं या वो एक्टर है, महानायक है इंडस्ट्री के, तो उनका बेटा भी ऑब्वियसली एक्टर ही बनेगा। या कपूर खानदान को देखे तो उनकी पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि सब एक्टर ही बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को मौका नहीं मिलता।
Yes, that was exactly ऐसा my भी, question कि nepotism is everywhere हाँ, and मैं आपके क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ खाली कि नेपोटिज्म हो सकता है, कह सकते हैं कि होगा। अगर आप इस वे में देखते हैं तो फिर सब जगह ही नेपोटिज्म है, ऐसा नहीं है कि खाली इंडस्ट्री में ही है। क्योंकि बच्चों को जो माहौल मिलता है उसी में बच्चे चले जाते हैं, तो उसको हम हाँ नेपोटिज्म तो नहीं कह सकते। नेपोटिज्म तब है कि बाहर के लोगों को काम ही नहीं मिले या yes बाहर के लोग yes आकर के काम ही ना करें तो आप नेपोटिज्म कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में टैलेंट की कदर है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम लग थोड़ा जाता है। समय लग जाता है, पेशेंस पेशेंस इज रियली चाहिए, इम्पोर्टेंट। पेशेंस बहुत जरूरी है। और पेशेंस भी इंडस्ट्री में क्या चाहिए, पेशेंस तो सब जगह ही चाहिए, धैर्य तो आपको हर फील्ड में रखना पड़ेगा। मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि एक पियोन की नौकरी, एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए भी 15 से 16 साल, 17 साल, 20 साल पढ़ना पड़ता है बच्चे को। तो फिर आप इंडस्ट्री में अगर इतना बड़ा काम करने आप आ रहे हो जिससे आपको दुनिया जाने, एक्टिंग कोई मजाक नहीं है, एक्टिंग कोई छोटा काम नहीं है, एक्टर या बनना इट कोई गिव्स हंसी मजाक का काम नहीं है। लोगों को देखते हैं कि बॉम्बे जब आते हैं कोई दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, पंजाब से, राजस्थान से, तो वो सोचते हैं कि मैजिक है कि गया और कल गया और फटाक से ऑडिशन दिया और पर 4 दिन बाद तो हमें पूरी दुनिया जानेगी। तो ऐसा कोई चमत्कार हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। पेशेंस तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन अगर आप में टैलेंट है, आप में धैर्य है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आपके टैलेंट की कदर दुनिया में सब जगह है, इंडस्ट्री में भी है। उनको झक मरा के आपको काम देना पड़ेगा। सॉरी आई एम यूजिंग बैड वर्ड। नो उनको सर झक मरा के उनको काम देना पड़ेगा अगर आप में टैलेंट है तो। लेकिन इससे पहले अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं किस काबिल हूं, मैं कितना कर सकता हूं, किस फील्ड में कर सकता हूं। आप इंडस्ट्री में जाएं तो कई लोगों को एक्टिंग से ज्यादा डायरेक्शन में नॉलेज है, लेकिन वो फिर भी एक्टर बनना चाहते हैं। डायरेक्शन से ज्यादा एक्टिंग में नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए। तो अपने आप को पहचानना भी बहुत जरूरी है सबसे पहले। और अगर आप व्हाट में स्किल डू टैलेंट है यू तो होल्ड। जी यस जी जी, बट आप में टैलेंट है, आप काबिल हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सर हियर ऑन दिस नोट आल्सो, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे विद हु वांट टू लाइक मेक अ करियर जी इन दिस फील्ड एंड जी, एनी टिप्स एनी लाइक गुड वर्ड्स फॉर देम और एनी मोटिवेशन you know tip any tips for them जो उनको हेल्प करे इस फील्ड में आगे जाने के लिए, because they are students right now, they have no idea about this industry, so what will you tell them as a newcomer? देखो ये जो मैं इंडस्ट्री में हूं तो मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा, बाहर के सेक्टर का, बाहर के फील्ड का मुझे पता नहीं है। डेफिनेटली तो सर। इसमें हेल्प मेरे ख्याल से कोई किसी की कर नहीं सकता। अप्रोच इस फील्ड में चलती नहीं है, क्योंकि चाहे वो फिल्म हो, चाहे वेब सीरीज हो, टीवी हो, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो उनका बिजनेस ही है। बिल्कुल वो पैसा कमाने के लिए ही उसको बनाते हैं। तो जो कोई भी आदमी बिजनेस करता है, पैसा लगा करके काम करता है, खूब सारा लाखों करोड़ों रुपए में की राशि लगती है उसमें, तो उसके साथ कोई भी मजाक करना नहीं चाहेगा, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा। वो मतलब पूरी तरह से छानबीन कर करके एक एक कैरेक्टर को चुन करके लेंगे वो लोग। तो उसमें कोई अगर सिफारिश करके, अप्रोच लगा करके कि हाँ भैया शाहजी को ले लो, और शाहजी अगर कुछ कर नहीं पा रहा है तो वो डायरेक्टर उसको नहीं लेंगे। चाहे आप किसी की भी अप्रोच लगा दो, चाहे देश के प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच लगवा दो, हो सकता है वो एक बार मिल लें और छोटा मोटा रोल दे भी दें, लेकिन बिना टैलेंट के आपको सफलता आगे नहीं नहीं जा मिलेगी, पाओगे। आगे काम नहीं मिलेगा आपको। तो मेरे ख्याल से इसमें अप्रोच इसलिए नहीं चलती क्योंकि एक डायरेक्टर को उस रोल के हिसाब से ही बंदा चाहिए कि वो बिल्कुल लुक में भी फिट हो और उस कैरेक्टर को भी परफॉर्म ठीक से करे। तो इसमें अप्रोच तो कुछ लगती नहीं है। अब रही बात यही है कि न्यू कमर्स जो आते हैं उनको थोड़ा सा डट करके, मेहनत करके और डोर टू डोर जाके, जो भी प्रोसीजर इंडस्ट्री का है, जो कास्टिंग वाले लोग हैं जिन्होंने ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं जो लोग, उनसे जाके मिलना, अपने ऑडिशंस देना, अपने आप को प्रूव करना ही एक रास्ता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई अदर वे है। they या need तो to फिर be आप बहुत confident and जी, या तो फिर approach। आप बहुत पैसे वाले हैं जी, या तो फिर आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाली फैमिली से हैं, तो आप खुद ही अपनी एक फिल्म बना लो, लॉन्च कर दो अपने आप को और फिर आप आ जाओ। तो वो मेरे ख्याल से हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट नहीं मेरे जैसे इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं था। और ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। मेरे भी बिल्कुल। माता पिता यस किसान थे। यस और पंकज जी की अपन बात करें तो वो भी बिहार के एक छोटे से गांव से आते हैं, उनके भी मदर फादर खेती बाड़ी का ही काम करते हैं, किसान है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक राजपाल यादव जो कॉमेडी करते थे, वो भी ऐसी छोटी सी तो फैमिली बहुत से सी आए हैं। एग्जांपल्स है एंड स्पेशली आई थिंक
अभी जैसे पहले के तो काफी, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उससे तो काफी ज्यादा जी एग्जांपल्स हैं। अभी ओटीटी जी। प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी जितने नए एक्टर्स जो राइज किए हैं, यू नो नोबडी न्यू देम एंड नाउ सडनली दे आर ओटीटी ने सुपरस्टार्स। तो ये आर्या ओटीटी ने तो ये प्रूव भी कर दिया कि बस आपका टैलेंट ही है और कुछ मैटर नहीं है करते जो आपको हैं। काम मैटर करता है। अगर आप में जी टैलेंट है, आप काबिल हैं, तो आपको काम मिलेगा। और ये तो ओटीटी ने तो पूरी 100% कंफर्म कर दी, ये बात क्लियर कर दी यस कि सर। आप स्टार हो कोई मायने नहीं रखता। आपको कितना काम आता है, आप किस काबिल हो, वो मैटर करता है। तो मैं जो भी न्यू कमर्स आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, मैं उनसे यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कदर नहीं है, टैलेंट को काम मिलता है, बस थोड़ी मेहनत है। मेहनत हर फील्ड में है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आसानी से दैट इज कुछ भी नहीं मिलता इस एवरीवेयर दुनिया में। या। हाँ, बट यही है कि अपने आप को पहचानो, अपने अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। अगर कोई एक्टिंग में जाना चाहता है तो वो एक्टिंग पे काम करें, कोई डायरेक्शन में जाना चाहता है तो डायरेक्शन की बारीकियां सीखे। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी खुले हैं, वहां जाके अपने अपने ऊपर काम हम्म। करें, खूब सारी बुक्स पढ़े, रीडिंग करें, अपनी वॉइस पे काम करें। और फिर जहां जहां जो कास्टिंग वाले हैं वहां पे ऑफिस बना के रखें बॉम्बे में, उनसे जाके मिलें, अपने ऑडिशंस दें, अपने आप को प्रूव करें। और ये सबसे बेस्ट वे है। जी So while we जी are जी on OTT platforms and options for newcomers, तो sir there has been a sudden rise. आपने भी बोला जब आपको मिर्जापुर ऑफर हुआ था, इतना जी। क्रेज नहीं था इस वेब नहीं नहीं सीरीज था। का। हाँ, तो sir there has been a sudden rise of जी these जी platforms also. Many shows are coming up, many series are coming up. तो जी जी। what according to you is the main reason कि लोगों के में या मैं ये मानता हूँ कि एक तो क्या है, ये अभी हो गया कोविड की वजह से सारे थिएटर्स वगैरह सब बंद हो गए। तो एक या तो रीजन ये था कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी ऑप्शन नया नहीं था। प्रोग्राम देखने के लिए ऑप्शन नहीं था। एक तो ये था कि फिल्म देखने का और टीवी शोज देखने के लिए या कोई हम्म। वीडियोस देखने के लिए जो भी ओटीटी पे आते हैं, वो देखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर इसकी रीच ऐसी है कि आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, And it is तो very बड़ा easy इजी। to just click and subscribe हाँ and start हाँ, watching. बस क्लिक करो, सब्सक्राइब करो और फटाक से कुछ भी आप देख लो जो आपको पसंद आ रहा है। और आपको वो ही देखना है। अगर आप टीवी खोल के बैठते हैं या थिएटर में घुस गए तो 3 घंटे, चाहे फिल्म अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो आपको बैठना ही है वहां पे 3 घंटे, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप टिकट खरीद के बैठे हो तो यार उसके You पैसे तो have वसूल to करूं। अब जो spend those hours फिल्म there. अच्छी है या नहीं है तो मुझे देखना ही है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि अगर आपने कोई भी वेब सीरीज एक एपिसोड देखा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप हटा दो उसको, पैक करके दूसरे पे चले दूसरा जाओ। यस। हाँ, तो एक ये भी रीजन है। और सबसे बड़ा तो कोविड का था एक रीजन, जिसकी वजह से लोग ओटीटी पे आए। और सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि मिर्जापुर और सेक्रेड सेक्रेड गेम ने गेम्स। थोड़ा सा धमाल मचा दिया कि नहीं, ओटीटी भी कोई चीज है। तो ये सारी चीजों का मिक्सअप है जिस वजह से लोग सारे ओटीटी पे आ गए। इंडिया से बाहर तो मेरे ख्याल से कुछ कई सालों पहले से चलता आ रहा है कि वहाँ लोगों के हाँ, पास बहुत पहले से। हम लोग सुनते थे कि वहाँ लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो गाड़ी से आना जाने में ही वो गाड़ी में बैठे बैठे ही सब देख लेते हैं। तो इतना टाइम ही नहीं होता उनके पास। हमारे इंडिया में तो लोग वैसे ही पहले बैठे रहते हैं। तो बट फाइनली इंडिया भी उसी लेवल पे आ गया है। Yes, so definitely such great series and great stories are coming up now. I think there has जी also been a very great change in the taste of the audience. लोगों को पहले या जो सिर्फ क्लीशे रोमांस या वगैरह जो पसंद आते थे, now they are shifting towards legit and नहीं, अभी सब original हीरोइज्म खत्म हो गया। अभी कंटेंट चाहिए लोगों को। अगर content आपकी चाहिए। स्टोरी Yes. में कंटेंट में दम है तो हिट है आप। कुछ हम्म। भी बनाओ आप, मतलब अच्छी स्टोरी जो लोगों को हिट करती है तो उसको लोग देखते हैं, पसंद। अभी नहीं चाहिए हीरो, नहीं चाहिए कोई, स्टोरी में दम हो बस। सर स्टोरी के अलावा क्या लगता है आपको कि मतलब जैसे अगर सेक्रेड गेम्स मिर्जापुर ये सब की बात करें तो देयर हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज। तो क्या ये अट्रैक्ट करता है यूथ को? डू यू थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन? बिकॉज एवरीवेयर इन एवरी सीरीज वी सी नाउअडेज देयर इज एक्सेसिव यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज इवन व्हेन इट इज नॉट नीडेड। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, वैसा नहीं है। मतलब आज जो यूथ को या को जो कनेक्ट करता है वो थोड़ा सा रियलिटी कनेक्ट करती है मेरे ख्याल से। जो आप रियलिटी पे बेस्ड कोई चीज अगर बनाते हैं आप, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो सीरीज हो, तो लोग इजीली कनेक्ट हो जाते, देखते हैं कि यार हमारे आसपास ये सब ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा घट रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मतलब हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे उसकी, यूपी बिहार में जब शूट हो रहा था, बनारस में और लखनऊ में हम लोगों ने शूटिंग की, तो हम इस तरह की लाइफ वहां देखते थे कि हर बात पे तो वहां कट्टा निकाल देता है, कोई भी गाली दे देता है, किसी को झापट मार देता है, और वो लैंग्वेज और वो
मतलब वो उस तरह की चीजें घटती थी आसपास में, देखते थे लोकल लोगों के थ्रू, तो वो लोग इजीली उससे कनेक्ट हो जाते हैं कि यार ये तो बड़ा मतलब सच दिखाया है, तो मतलब बहुत रियल दिखाया है सारी सारी चीजें। ऐसा होता है, फिर लोग पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट हाँ, देमसेल्व्स टू तो दीज मेरे ख्याल से वो वही एक रीजन है जहां तक मैं समझ पाता हूँ। Okay, sir. Now talking about your role in Bollywood industry as a whole, do you think Bollywood ने कभी आपके रोल्स को स्टेरियोटाइप किया है? जैसे आपने भी अभी शुरुआत में जो कहा राइट हैंड का रोल जो होता है, हमने कई मूवीज में भी देखे हैं, कई जगह देखे हैं। तो डू यू थिंक एक तरह से आपके रोल्स को स्टेरियोटाइप किया गया है, या आपको और रोल्स ऐसे ऑफर नहीं किए गए, या जो आपको किसी और एस्पेक्ट से दिखाया जाए उनमें, या बहुत ही सटल एंड इमोशनल रोल, ऐसा कुछ? या बहुत सही बात कह रहे हो, बहुत अच्छा सवाल है। ये थोड़ा सा गलत है इंडस्ट्री में, जो मैंने भी फील किया, फेस भी किया है, कि एक बार आप किसी टाइप के रोल कर लेते हो तो फिर इंडस्ट्री में सारे लोग आपको उसी रोल में देखना चाहते हैं, देखना या चाहता मतलब है। उसी उसी में ही देखते हैं कि यार ये इसी रोल में अच्छा लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि एक्टर की कोई लिमिटेशन नहीं होती, उसको जितने बिल्कुल। वेरिएशन में काम मिलेगा उतना ही उसके लिए अच्छा भी होता है, उसको मजा भी आता है काम करके। यस तो यस। मैंने आपको पहले भी एक वर्ड बोला कि जैसे ही मुझे मिर्जापुर के लिए बुलाया ऑफिस में, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं राइट हैंड राइट लेफ्ट हैंड हैंड। का रोल नहीं करूंगा, मैं बहुत कर चुका और मैं इससे बाहर आना चाह रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा गलत है इंडस्ट्री में कि एक बार आप किसी तरह का रोल कर लेते हो कि डॉक्टर बन गए तो फिर आपको हर जगह डॉक्टर के लिए ही बुलाया जाता है। आप पुलिस इंस्पेक्टर बन, हम्म। कितने ऐसे कैरेक्टर हैं इंडस्ट्री में आप देखोगे, उनको पुलिस वाला ही पुलिस वाला आप देखोगे, पुलिस इंस्पेक्टर हर जगह देखोगे। कोई आईजी बना दिया तो वो आईजी के रोल में उसको देखोगे, कोई डॉक्टर बन गया तो वो हर जगह हर फिल्म में उसको डॉक्टर ही बना देते हैं। Even I think कोई Pankaj Sir's role everywhere, in every movie, in every series, you are getting to see him as that, important Don character who is हाँ just like on the top. हाँ, तो ऐसा है इंडस्ट्री में, तो ये इसको थोड़ा सा मैं तो सोचता हूँ कि ये ब्रेक होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर एक्टर ये सोच ले कि नहीं मुझे इस तरह का रोल नहीं करना है और ये अपनी इमेज को ब्रेक करना है, तो वो कर सकता है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ कंफर्म की एक दो रोल शायद उसके हाथ से जा सकते हैं, कोई एक दो Yeah. प्रोजेक्ट उसके हाथ से छूट सकते हैं, बट वो इमेज आसानी से ब्रेक भी हो जाती है। और अभी मैंने रिसेंटली की है, तो मैं एक और नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं आपको उसको Okay. डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन वो अलग तरह का रोल मैं कर रहा हूँ उसमें। We are waiting then, आप so we are waiting for it to थैंक यू, come out. Also, what sort थैंक of यू सो roles मच। do you want to like see yourself in? मतलब ऐसा मैंने कोई डिसाइडेड नहीं किया हुआ कि मुझे इसी तरह के रोल करने हैं, लेकिन नेगेटिव रोल में थोड़ा सा मैं ज्यादा सुटेबल होता हूँ एज ए पर्सनालिटी, और मेरा लुक और ये सब, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा मैं उसको एंजॉय करता हूँ नेगेटिव रोल अगर मैं मजा भी करता हूँ आता है तो, करने में। मजा भी आता है। बट मकबूल नेगेटिव नहीं है। नहीं, ही इज नॉट एट ऑल नेगेटिव। वी हैव सीन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मकबूल। सीजन 1 हाँ में तो है ही, सीजन 2 में वी सॉ अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ मकबूल। एंड मकबूल एक पॉजिटिव कैरेक्टर है यस और यस। नेगेटिविटी को खत्म करने वाला कैरेक्टर है। जो उसके लास्ट सीन में उसने बताया कि मकबूल नेगेटिव नहीं है, मकबूल पॉजिटिव है। और जब बीना उसको रोकती है मारने के लिए, तो वहां यस पे भी वो एक पॉजिटिवनेस उसने दिखाई है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा बड़ा दुख इनका है, तो ये चांस मुझे इनको देना चाहिए। तो बाबूजी को मारने का जो मौका मैं यस उनको देता हूँ बीना को, उसका यस। रीजन यही है कि कहीं ना कहीं वो बंदा पॉजिटिव है और वो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए ही गया है वहां पे। Yeah, तो Maqbool वो was never नेगेटिव। in a very negative role. He was in a supporting role everywhere throughout the series. थैंक यू सो So मच। talking about your, आपने अभी कहा personality वगैरह, and people want to see you in the same roles. So we've seen your physique, we've seen the way you carry yourself, your personality. How do you keep up with it? What is your diet? What is your like routine, yoga or exercises? How do you maintain this? आर्या, मैं जाट आदमी हूँ और मैं वेजिटेरियन हूँ। आपको एक और बात बता दूं, प्योर वेजिटेरियन हूँ Okay, मैं, नॉनवेज okay. नहीं खाता हूँ। तो डाइट वाइट तो मेरे से होती नहीं है, खाने पीने का ऐसा नहीं है कि मेरे को जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ। और बहुत ज्यादा फूडी भी नहीं हूँ मैं, मेरे खाने में बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है कि मैं पर्टिकुलर ये ही Okay, this खाऊं is या a ऐसा करूं वैसा surprise for करूं। all of us now that you're not a foodie. तो फर्स्ट तो मैं वेज हूँ और बहुत ज्यादा फूडी नहीं हूँ, बहुत चूजी नहीं हूँ कि मुझे यही खाना है। सिंपल खाना मुझे ज्यादा पसंद है, लाइक दाल रोटी टाइप का खाना मुझे ज्यादा पसंद है। घर का खाना। बट हाँ, बट मैं कोशिश करता हूँ जो भी कुछ खाऊं थोड़ा सा हेल्दी वाला खाऊं, ये कोशिश करता हूँ।
कुछ ऑयली और जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। हेल्दी, हाँ, हेल्दी फूड खाने का मेरा प्रयास रहता है और मुझे पसंद भी है हेल्दी फूड। घी और दूध, इस तरह की चीजें मैं खूब खाता हूँ, खूब इस्तेमाल करता हूँ खाने में। और जितना मौका मिलता है मुझे, जितना टाइम मिलता है, मैं रेगुलर वर्कआउट भी रखता हूँ अपनी लाइफ में। योगा मैं करता हूँ सुबह, जितना मेरे को टाइम मिलता है और पॉसिबल हो पाता है, मैं कोशिश करता हूँ पूरी। सुबह योगा इन द सेंस प्राणायाम मैं करता हूँ, और एक टाइम अगर सुबह प्राणायाम कर रहा हूँ तो फिर शाम को जिम चला जाता हूँ अगर टाइम मिलता है तो। कभी अगर प्राणायाम नहीं कर पाया, शूटिंग है तो खाली 1 घंटा मिल रहा है तो मैं जिम चला जाता हूँ, चलो वर्कआउट करके आ जाता हूँ। तो मैं वो कोशिश करता हूँ कंटिन्यू रखने की, लेकिन कई बार वो भी नहीं रख पाते। शूटिंग शेड्यूल ऐसा होता है कि कभी लेट नाइट शूटिंग की है, कभी अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट है, कभी लेट नाइट शिफ्ट है, तो उसकी वजह से कभी अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी वर्कआउट को और थोड़ा सा हेल्दी फूड को अपनी लाइफस्टाइल में Okay, उसको now the secret's out. घर का खाना is the key here. So everybody should just focus on घर का खाना and you will be fine. You don't have to do anything else. No proper diet. Because that ना was, ना ना yeah. घर का खाना, Okay. आई लाइक घर का खाना वेरी मच। और मेरे ख्याल से मैं तो इस एक्टिंग फील्ड में हूँ, नॉर्मल चाहे शरीर तो खुद का अपना होता है, हर इंसान को वर्कआउट तो करना ही चाहिए Yeah, अपने exercise is हेल्थ के necessary for लिए। everybody. हाँ, अपने हेल्थ को 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए देना चाहिए, हर इंसान को देना बिल्कुल। चाहिए दुनिया। I think we are halfway through the interview and now ये ना बिल्कुल भी justified नहीं होगा अगर हमने एक भी डायलॉग नहीं सुना आपसे मकबूल के कैरेक्टर। तो yeah, this is the time now. Please, we want to hear your favorite dialogue मकबूल का। तो any dialogue. सीजन 2 में एक लाइन थी जो मुझे बहुत पसंद थी, वो बोल के मजा भी आता है और वो मीनिंगफुल लाइन है। Okay. तो जब मकबूल बाबूजी को मारने के लिए जाता है और उनके हाथ पे फायर कर देता है, फिर उनके नजदीक जाकर के गन पॉइंट करके उनको बोलता है कि सर से साया उठने का दर्द, सर से साया उठने पे ही पता चलेगा कालीन भैया को। वो लाइन बड़ी इम्पैक्टफुल है और बड़ा मजा आया मुझे वो बोल के भी। और वो थोड़ी सी मीनिंगफुल लाइन है कि जब मेरी माँ को मारा तो बड़ा इजीली कह दिया उन्होंने कि क्या हो गया मकबूल, त्रिपाठियों की दी हुई जिंदगी थी, उन्होंने वापस ले ली, इसमें क्या हो गया। तो वही वापस उनको एहसास करवाना चाह रहा था मकबूल कि अब क्या होता है देखते हैं, जब कालीन भैया का बाप मर जाएगा तो कालीन भैया कैसा फील करते हैं। तो ये लाइन बड़ी मीनिंगफुल है वहां पे, तो बड़ी अच्छी, वो थोड़ी सी टच करती है लाइन मुझे कि सर से साया उठ जाने का दर्द, सर से साया उठने पे ही पता चलेगा कालीन भैया को। ओके सर। ऑल्सो मिर्जापुर की अगर बात करें सर तो बहुत ही ज्यादा ऐसा रहा है कि बिल्कुल भी आप अज्यूम नहीं कर सकते हो आगे क्या होगा। ऐसे सीन्स रहे जो बिल्कुल भी पता नहीं था कि नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। इट केम एज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। एक सीन है जिसमें कंपाउंडर की डेथ होती है, देन द ललित's डेथ सीन। तो ये सारे सीन्स ऐसे थे जो इट वाज अ टोटल सरप्राइज एंड शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। तो आप लोगों ने जब पढ़ी होगी या व्हेन यू वर एक्टिंग इट आउट, तो व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू गाइस? नहीं, हम लोग सब सेट पे जब शूटिंग कर रहे थे तब भी हम लोगों में ये सब चीजें होती थी। मैंने कहा यार सीजन 2 में कितना सस्पेंस है यार, ऑडियंस कितना एंजॉय करेगी इसको, हर मोमेंट पे सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि ये क्या हो गया साला, ये क्या हो गया, ये तो पता ही नहीं था। तो ये सारा जो खेल है वो हमारे जो शो के क्रिएटर हैं पुनीत जी, ये उनका कमाल है, जो शो के राइटर हैं, जो क्रिएटर है शो के, ये सारा सस्पेंस उनका कमाल है। वो बहुत कमाल की लाइनें लिखते हैं, बहुत कमाल का सीन क्रिएट करते हैं। ये सब उनका गेम है, उनका खेल है। और फिर जिस तरह से हमारे डायरेक्टर गुरु सर उसको फिल्माते हैं, अमेजिंग। डेफिनेटली। मतलब ऑल्सो दोनों द को वे, जितना सैल्यूट करो उतना कम है। वो ग्रेट पीपल्स हैं वो लोग, रियली। Yeah, sir. Also the way the scenes are enacted, I mean, the way it is carried out, जैसे जो ललित की जो डेथ सीन है उसमें just कालीन भैया looks at you and मकबूल knows what needs to be done and बस हो गया। क्योंकि मकबूल को तो सब कुछ पता ही है क्या हो रहा है मिर्जापुर में, उसको कुछ ज्यादा कोई कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। वो Just a कालीन भैया के, glance and we were like, okay, this is going to happen and just it was a very smooth scene. वो कालीन भैया के एकदम ब्लड में घुसा हुआ है मकबूल। वो एक एक चीज उनको पता है कि हाँ कब, मकबूल को बहुत पता है कि हाँ कब क्या होने वाला है, किस तरह से चीजें प्लान हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को मकबूल उठा के हवा में मार देते हैं। वो एक
कैरेक्टर था मकबूल का, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत बुरा लग रहा था कि क्योंकि जो ललित था वो इतना फनी कैरेक्टर था, बहुत फनी और कैरेक्टर था, वी डेथ से, एंजॉयड हिज कैरेक्टर। आप लोगों ने देखा होगा डेथ से पहले उनके 3 से 4 सीन आई थिंक सो आते हैं सीरीज में, हर सीन में वो हंसा के जाते हैं ऑडियंस को। यस वो रिसेप्शनिस्ट वाला सीन, हाँ, वो हर हर जगह हर लाइन में मतलब लोगों को हंसा के चले जाते हैं। तो वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, और मकबूल जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो उस हिसाब से उनको करना था, लेकिन एज ए शाजी मुझे लग रहा था कि यार ये क्यों कर रहे हैं इस गलत हो कैरेक्टर रहा को है। खत्म, बहुत गलत हो रहा है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। विश्वकर्मा नाम है उनका, विश्वकर्मा नहीं, ब्रह्मा 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 मिश्रा, ब्रह्मा यस सर, ब्रह्मा सर, ब्रह्मा ब्रह्मा मिश्रा सर। ब्रह्मा, हाँ सॉरी, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं, इतना फनी और इतना अच्छा कैरेक्टर है और हर जगह हंसा के जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर यस, रहे हैं। तो एज ए शाजी मैंने वो फील किया कि ये गलत हो रहा है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। बिल्कुल सो वही। सभी से मैं सॉरी चाहता हूँ एज ए शाजी कि वो मैंने किया। So the success of Mirzapur 2, first of all, a very big congratulations to you guys. थैंक यू, It was, yeah, commendable. Also here, थैंक यू। the year started with Mirzapur 2. बहुत सारी सीरीज आई उसके बाद भी। तो do you think कि जी, बाकी जो सीरीज आई हैं, they were also very, उन बहुत बड़े हिट्स हुए, Scam 1992। तो do you think मिर्जापुर का कहीं नहीं होता, एक जो बेस है वो थोड़ा कमजोर पड़ गया? नहीं 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 नहीं, मिर्जापुर की अपनी ऑडियंस है, जिनको देखना है मिर्जापुर वो एक तरफा मिर्जापुर ऑडियंस देखेंगे, है चाहे हमारा, चाहे हमें दुनिया की कोई नहीं सारी। हिला सकता यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिर्जापुर को कोई हिला नहीं सकता। मिर्जापुर की अपनी एक ऑडियंस जो है उनको देखना ही है, वो चाहे कोई भी वेब सीरीज देखें, कोई भी फिल्म देखें, लेकिन मिर्जापुर की फैन फॉलोइंग जो है वो जबरदस्त है। हम फील करते हैं उसको सोशल मीडिया पे, जो मैसेजेस Yes. आते हैं, जो लाइक्स आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी वेब सीरीज से मिर्जापुर को कोई फर्क पड़ने वाला है। Which season was your favorite? Season 1 or season 2? Because when Mirzapur 2 came out, when people saw it, everybody was like, season 1 जो था ना, that was, वो मजा नहीं आया। Season 2 बहुत अच्छा है, but season 1 जो था ना, उतना impactful नहीं था। Which is your कुछ favorite? चीजें कुछ चीजें सीजन 1 में अमेजिंग हैं और कुछ चीजें सीजन 2 में अमेजिंग हैं, तो मैं ये कहूंगा कि दोनों ही सुपर है। So your favorite, which is your favorite season? 1 or 2? एज ए मकबूल 2, 2. Makbul, एज ए yeah. मकबूल, Yeah, एज yeah, ए definitely. मकबूल We, 2, we would एज ए agree on शाजी, that. एज ए शाजी 1। Okay. Okay, so personally, your favorite is also 1. But Makbul was all out in the second season, and yeah, that was. या Is there any season 3 coming up? Like we want to नो know. आइडिया यार, हमें किसी को पता नहीं है अभी। मकबूल सॉरी, का बदला खत्म हुआ या now कालीन भैया will start some other बदला? What is going to happen? मुन्ना उसके लिए भैया तो थोड़ा सा like वेट करना पड़ेगा सबको, yeah. और ये किसी Okay, को we'll पता नहीं wait. है। ये किसी को पता नहीं है, ये तो एक्सेल एंटरटेनमेंट को या फिर अमेजोन को या हमारे जो क्रिएटर हैं पुनीत जी को, उनको ही पता है। बट हमें सुनने में सिर्फ ऐसा आ रहा है कि स्क्रिप्ट पे अभी काम चल रहा है, और आप समझ सकते हैं कि अच्छी चीज बनने में, थोड़ा सा क्वालिटी बनाने में तो टाइम लगता है। Yeah, we'll wait for it, but as far as we know that there's a season 3 coming. So just final a rapid fire session. We'll take a rapid fire session and then we'll end. In some questions, we'll give you options and in some you just have to answer. Okay? Okay. So आपके favorite actor कौन है? All time actor from these, I'm giving you options. तो इनमें से who's your favorite actor? पंकज त्रिपाठी सर, मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी. पंकज त्रिपाठी। Okay, so that is not due to any bias since you worked with him. पंकज त्रिपाठी ओनली। Okay, sir. Best director, according to you, who's the best director? Your favorite director? गुरु सर। Best Bollywood actress, according to you? आमिर खान। एक्ट्रेस और Actress. एक्टर? Actress. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। Okay, like and for actor we know Amir Khan, sir. जी जी। Yes. Best theme music, जो background theme music होती है, वो बेस्ट कौन सी सीरीज की है? स्कैम 1992, सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर? मिर्जापुर।
Sir, this is going to come out very like everybody will feel this is biased. Okay, sir. On a scale of 1 to 10, how safe are you going to rate Bollywood and this industry for a newcomer female artist? How safe? How safe? I think 10 about 10. 10 on 10, it is extremely safe, the environment. Yeah. Okay, sir. In industry. In the industry. हाँ, अगर आप खुद अगर सही हैं और ईमानदारी से ऑनेस्ट बन के अगर काम करना चाहते हैं तो कोई नहीं है इंडस्ट्री में ऐसा कि आपको गलत करने के लिए मजबूर करे ना. Okay, sir. Final question. One director with whom you want to work in the near future? विशाल भारद्वाज. Any future, like you told us right now that we are going to see you in the near future in some other projects. Can you give us some details or just some hints? एक तो सूर्यवंशी में आप मुझे देखोगे. सूर्यवंशी जो रोहित शेट्टी की एक फिल्म है, वो रिलीज होने वाली थी कोविड से पहले, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो थोड़ा पोस्टपोन हुई और अभी उसकी डेट आई नहीं है फाइनली कब आने वाली है अभी, क्योंकि थिएटर बंद है ऑलमोस्ट कई जगहों पे. तो एक तो सूर्यवंशी में आप मुझे देखोगे. फिर एक मैंने फिल्म अभी जस्ट कंप्लीट की है दिवाली से पहले, बगावत इसका टाइटल है. फिल्म का जो लखनऊ में मैंने शूट की है वो कंप्लीट है. तो एज ऑफ नाउ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि अप्रैल में वो रिलीज होंगी. फिर एक फिल्म मैं कर रहा हूँ भीमा कोरेगांव, उसमें अर्जुन रामपाल लीड में है. उसकी 50% शूटिंग हो गई है. और एक और फिल्म मैं कर रहा हूँ अभी जिसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन यशराज के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ. We are going to see you in the future in quite a lot of projects. जी जी जी. So all the very best to you for every project of yours and for the coming future. And yeah, thank you so much sir for joining, and it was a great pleasure. Thank you so much, Arya. All the best. God bless you. Thank you so much. Nice to talk to you, really. Thank you. Yeah, same here, sir. Thank you.